एक आदमी था जो हर चीज में अनुशासित था। काम समय पर, परिवार का ध्यान, रिश्तों में संतुलन, हर निर्णय सोच समझकर। उसने सोचा कि बाजार भी उसी तरह संकेत देगा। सही किताब पढ़ूंगा, तकनीक सीखूंगा, चार्ट समझ लूंगा और पैसा आ जाएगा। उसने इंडिकेटर बदले, टाइम फ्रेम बदले, रणनीतियां बदली, पर हर बार कुछ ना कुछ उल्टा हुआ। छोटा सा नुकसान, फिर बड़ा नुकसान, फिर उम्मीद कि अगली बार सही कर लूंगा। एक दिन उसने देखा कि उसके खाते में बचा बहुत कम था। वह टूट गया और सोचने लगा कि शायद वह ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। यह कहानी आप में से कई लोगों की कहानी हो सकती है। यह कहानी उस जगह की है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। मार्क डगलस ने इस समस्या की जड़ को समझाया और बताया कि असली लड़ाई चार्ट के बाहर हमारे मन में चलती है। आज हम इसी किताब की बात करेंगे और इसे इतना व्यावहारिक बनाएंगे कि आप कल से बदलना शुरू कर सकें। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि बाजार का मूल स्वरूप क्या है। बाजार अनिश्चित है। हर घड़ी जो कुछ होता है वह नया होता है। अतीत ने संकेत दिए हो सकते हैं, पर अगला मूव निश्चित नहीं होता। सफलता इस अस्थिरता को स्वीकार करने और उस पर काम करने में है। जीतने वाले ट्रेडर्स भविष्य का दावा नहीं करते। वे किसी विशेष परिणाम की उम्मीद नहीं करते। वे संभावनाओं के साथ काम करते हैं। हर ट्रेड एक संभावना है और एक अच्छी रणनीति का अर्थ है कि लंबी अवधि में आपके फायदे छोटे नुकसान से अधिक होंगे। असल खेल यह है कि आप हर ट्रेड को ऐसा व्यवहार करें जैसे वह सिर्फ एक नमूना है, न कि अंतिम उत्तर। आपका माइंडसेट सबसे बड़ा हथियार है या सबसे बड़ा बाधक। अधिकतर लोग तकनीक पर इतना ध्यान देते हैं कि मनोविज्ञान की अनदेखी कर देते हैं। जब आप किसी सिस्टम को बदलते हैं क्योंकि एक ट्रेड गलत गया, तो आप अपने मन की आवाज को सिस्टम पर हावी करवा रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप संभावनात्मक सोच अपनाएं। संभावनात्मक सोच का मतलब है कि आप हर इवेंट को अलग तरह से देखते हैं और जानते हैं कि कोई भी परिणाम भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता। इसका मतलब यह भी है कि आप नुकसान को पहले से परिभाषित कर लेते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। किसी भी ट्रेड से पहले यह स्पष्ट कर लें कि आप कितना नुकसान सहेंगे। यह संख्या ही आपकी फैसले की आखिरी लाइन होती है। यदि आप नुकसान से डरकर स्टॉप बदलते हैं तो आप नियम छोड़ रहे हैं, और नियम छोड़ने की आदत लंबे समय में आपके लिए सबसे महंगी होगी। एक नियम बनाइए और उसके अनुसार चलिए। इसके साथ ही पोजीशन साइज का निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण है। पोजीशन साइज तय करने का तरीका यह है कि आप उस ट्रेड पर लगाए जाने वाले अधिकतम नुकसान को आपकी कुल पूंजी का एक छोटा हिस्सा रखें। इससे शेड्यूल्ड रिस्क कंट्रोल में रहेगा और भावनाएं कम हावी होंगी। किताब में 5 मूल सत्य बताए गए हैं जो हर ट्रेडर को समझने चाहिए। पहला सत्य यह है कि आप नहीं जानते कि अगला मूव क्या होगा। दूसरा सत्य यह है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तीसरा सत्य यह है कि हर घटना यूनिक है। चौथा सत्य यह है कि नमूने के आधार पर निर्णय लें, न कि एक घटना पर भरोसा करके। पांचवा सत्य यह है कि रिस्क को पहले से परिभाषित करें। इन सच्चाइयों को मान लेने से आपका नजरिया बदल जाएगा। आप हर ट्रेड के निहित जोखिम को समझकर चलेंगे और हर बार भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचेंगे। अब बात करते हैं उन विश्वासों की जो अनजाने में हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। कई बार हमारे अंदर ऐसी मान्यताएं होती हैं जिन्हें हमने छोटी छोटी घटनाओं से सीखा होता है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना गलत है या बड़े पैमाने पर जीतना उनकी किस्मत में नहीं है। ये विश्वास अवचेतन रूप से काम करते हुए आपका फैसला प्रभावित करते हैं। जब आप लगातार छोटे छोटे नुकसान उठाते हैं, आपका दिमाग उन अनुभवों को जोड़कर एक निष्कर्ष निकाल लेता है और आप फोकस खो देते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है ट्रेडिंग जर्नल रखना। हर ट्रेड के साथ लिखिए कि आप कैसी भावना में थे, आपने वह ट्रेड क्यों लिया, क्या संकेत थे, परिणाम क्या हुआ। यह लेखन आपको पैटर्न दिखाएगा जो आप नहीं देख पा रहे होते। एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास जिसे किताब में बताया गया है वह है 20 ट्रेड का टेस्ट या कैसिनो अभ्यास। इसका उद्देश्य यह है कि आप अपने आप को लंबे नमूने पर परखें और संभावनात्मक सोच को मस्तिष्क में स्थापित करें। तरीका सरल है। एक स्पष्ट नियम बनाइए। एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लेवल पहले से तय कीजिए और हर बार वही नियम अपनाइए। इसे कम से कम 20 बार करें बिना नियम बदले। इससे 2 चीजें होंगी। 1, आप अपनी रणनीति का वास्तविक प्रदर्शन देख पाएंगे। 2, आप अपने मन की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को पहचान पाएंगे।
और सीख पाएंगे कि क्या आप नियमों के अनुसार रह पाते हैं। रिस्क को स्वीकार करना एक और महत्वपूर्ण पहलू है। कई लोग रिस्क को अस्वीकार करते हैं। वे सोचते हैं कि यदि स्टॉप लगाना है तो नुकसान रोका जा सकता है, पर बाजार यह नहीं पूछता कि आपकी भावना क्या है। रिस्क को स्वीकार करना और उसके अनुसार पोजीशन साइज लेना ही आपकी रक्षा है। रिस्क स्वीकार करना यह नहीं कि आपको नुकसान पसंद है। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि प्रत्येक ट्रेड के साथ संभावित नुकसान है और वह नुकसान आपकी योजनाबद्ध पूंजी के भीतर नियंत्रित है। कई बार लोग प्रॉफिट लेने की रणनीति में भी भावनात्मक निर्णय कर देते हैं। अगर आप बहुत जल्दी प्रॉफिट निकालते हैं तो आप उन बड़े मूव्स का फायदा नहीं उठा पाएंगे। बहुत देर तक पकड़ने से भी नुकसान हो सकता है। एक व्यवहारिक तरीका स्केल आउट है, यानी पोजीशन को हिस्सों में बांटकर कुछ हिस्से को शुरुआती प्रॉफिट पर निकालें और बाकी को आगे के मूव के लिए रख दें। इससे मन को भी संतुष्टि मिलती है और संभावित बड़े मूव का हिस्सा भी बरकरार रहता है। प्रत्येक ट्रेड से पहले एक छोटी सी मानसिक रूटीन अपनाइए। कुछ गहरी सांसें लें, अपना फोकस वर्तमान में लाएं और खुद से पूछें कि क्या यह ट्रेड आपकी नियम पुस्तिका के अनुरूप है। यदि हां, तो बिना हिचकिचाहट के जाए। यदि नहीं, तो रुकिए और मान्य कारण खोजिए। यह छोटा अभ्यास आपको शॉर्ट टर्म भावनाओं से बचने में मदद करेगा और निर्णयों को अधिक सुसंगत बनाएगा। ट्रेडिंग जर्नल को गंभीरता से लें। हर ट्रेड का छोटा सा विवरण लिखिए। क्या ट्रिगर था? कौन से संकेतों पर निर्णय लिया गया? आपकी मानसिक स्थिति क्या थी? आपने क्या नियम अपनाए? परिणाम क्या आया? और आप आगे क्या सीखते हैं? समय के साथ यह जर्नल आपके लिए सबसे कीमती दस्तावेज बन जाएगा। आप इसमें बार बार देखेंगे और अपने पैटर्न समझेंगे। जब आप लगातार हार रहे हों तो क्या करें? सबसे पहले पोजीशन साइज घटाइए। बहुत बार लोग हार के बाद बड़ा रिवर्सल करने की कोशिश करते हैं, जो और भी नुकसान ला सकता है। पोजीशन साइज कम करने से आपका जोखिम कम होगा और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। दूसरे, ट्रेडिंग नियमों का निरीक्षण करिए। क्या आप नियमों का पालन कर रहे हैं? तीसरे, पाउज लेकर अपने जर्नल को पढ़िए और छोटे प्रयोग कीजिए। एक छोटा एक्सपेरिमेंट कुछ ट्रेडों पर करें, नियमों में न्यूनतम बदलाव करें और देखिए परिणाम क्या होता है। यदि आप किसी नकारात्मक विश्वास से ग्रस्त हैं, तो उसे पहचानिए और उसका नाम दीजिए। मनोवैज्ञानिक तकनीकें बहुत सरल हो सकती हैं। आप किसी विश्वास को बोलकर लिखिए और फिर छोटे छोटे व्यवहारिक प्रयोग करिए जो उस विश्वास के विपरीत हों। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि आप लगातार हारे रहेंगे, तो छोटे पैमाने पर सीमित जोखिम के साथ एक रणनीति अपनाइए और लगातार 20 से 50 ट्रेड तक वही नियम लागू कीजिए। इस तरह धीरे धीरे आपका दिमाग नई सूचनाओं से अपना आकलन बदलना शुरू कर देगा। नियमों और रूटीन के साथ अनुशासन बनाए रखना सबसे कठिन पर सबसे जरूरी काम है। कई बार अनुशासन तब टूटता है जब हम व्यावहारिक रूप से थके होते हैं या भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। इसलिए अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में सहज ब्रेक्स और मानसिक विश्राम शामिल कीजिए। छोटे छोटे ब्रेक, ध्यान के 5 मिनट या श्वास नियंत्रण का अभ्यास आपके निर्णय लेने की क्षमता को सुधार सकता है। एंट्री और एग्जिट के नियमों को लिखित में रखें। केवल उस स्थिति में ट्रेड खोलें जब सभी शर्तें मिलती हों। यदि आप स्टॉप लॉस लगाने से डरते हैं, तो समझिए कि आप उस ट्रेड के साथ मनोवैज्ञानिक जुआ खेल रहे हैं। स्टॉप लॉस को ऐसे रखें कि वह आपकी रणनीति के अनुरूप हो। यदि मार्केट अचानक उलटती है, तो स्टॉप लॉस आपको बचा सकती है। इसे हटाने की आदत आपके लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है नमूना आकार का महत्व। 1 या 2 ट्रेड का नतीजा कभी भी आपकी रणनीति की सच्चाई को प्रमाणित नहीं करता। आप कम से कम 20 से 50 ट्रेडों का नमूना लेकर निर्णय लें। छोटे नमूनों पर आधारित निष्कर्ष अक्सर भ्रामक होते हैं, इसलिए धैर्य रखें और लंबी अवधि के परिणामों को देखें। ट्रेडिंग में निरंतरता बनाने के लिए एक मासिक समीक्षा रूटीन अपनाइए। हर महीने अपने सभी ट्रेडों का सारांश देखें। कौन सी रणनीतियां सफल रही, कौन सी नहीं, किस मानसिक स्थिति में आपने गलतियां की। इससे आप उन पैटर्नों को पहचान पाएंगे जो आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही यह आपको यह देखने में मदद करेगा कि आपकी रणनीति में वास्तविक अस्तित्व में कितनी एज है। कुछ व्यावहारिक नियम जो आप कल से लागू कर सकते हैं। पहले, हर ट्रेड पर रिस्क पहले से लिखिए। यह राशि इतनी हो कि यदि वह राशि खो जाए तो आप मानसिक रूप से टूटे नहीं।
दूसरा, 20 ट्रेड का टेस्ट कीजिए। एक नियम चुनिए और 20 बार बिना नियम बदले वही अपनाइए। तीसरा, पोजीशन साइज को नियंत्रित करिए। पोजीशन साइज ऐसा रखें कि आपकी पूंजी असहनीय तरीके से प्रभावित न हो। चौथा, ट्रेडिंग जर्नल रखें और हर ट्रेड की भावनाएं नोट करें। पांचवा, प्रॉफिट टेकिंग के लिए हिस्सों में निकासी का तरीका अपनाइए। छठा, हर ट्रेड से पहले श्वास आधारित छोटा रूटीन अपनाइए और वर्तमान पल पर फोकस कीजिए। सातवां, यदि आप लगातार हार रहे हैं तो पोजीशन साइज घटाइए और नियमों की समीक्षा कीजिए। आठवां, महीने में एक बार अपनी 20 ट्रेड सीरीज का विश्लेषण कीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मन की स्थिति को प्रशिक्षित करें। तकनीक महत्वपूर्ण है, पर मनोविज्ञान सफलता और असफलता के बीच का अंतर बनता है। बाजार की अस्थिरता को स्वीकार करने का मतलब है कि आप संभावनाओं के साथ आराम से रहना सीखते हैं। यह सजगता आपको निर्णयों को बिना भावनात्मक भार के लेने में मदद करेगी। अब कुछ व्यावहारिक अभ्यास जो आप तुरंत कर सकते हैं। अभ्यास एक, यह कि हर ट्रेड से पहले 60 सेकंड का माइंडफुलनेस करें। सांसों पर ध्यान दें और अपने आप से कहें कि यह सिर्फ एक नमूना है। दूसरा अभ्यास यह कि आप एक सप्ताह के लिए हर रोज केवल एक बाजार पर फोकस करें और वही नियम अपनाइए। तीसरा अभ्यास यह कि आप रात में अपने ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ें और सुबह के लिए 3 छोटे उद्देश्यों को लिखें। चौथा अभ्यास यह कि आप हर सप्ताह अपनी सबसे अच्छी 3 सफलताओं और 3 असफलताओं की सूची बनाएं और उनके कारण जांचें। ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म इंपल्सिविटी पर काबू पाना सीखिए। अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलती फ्यूरिया के क्षणों में होती है, इसलिए नियम की तरह व्यावहारिक बाधाएं बनाइए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ट्रेड के बाद तुरंत दूसरी बार ट्रेड नहीं करना चाहते, तो 30 मिनट का नियम लागू करें। ऐसी सीमाएं आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करेंगी। याद रखिए कि कोई भी रणनीति आपको निश्चित सफलता की गारंटी नहीं देगी, पर एक अच्छी मानसिकता और सुसंगत नियम आपको स्थिरता और नियंत्रण देगा। थोड़ी थोड़ी प्रगति मिलती रहेगी और समय के साथ यह बड़े परिणाम देगी। छोटे सुधारों को लगातार जोड़ते जाइए और डिसिप्लिन को प्राथमिकता दीजिए। अंत में कुछ स्पष्ट कदम जो आप आज लागू कर सकते हैं। पहला कदम यह कि आप अपने खाते का एक छोटा हिस्सा जोखिम के लिए अलग रखें और बाकी को सुरक्षित रखें। दूसरा कदम वह 20 ट्रेड टेस्ट है। तीसरा कदम दैनिक शॉर्ट रूटीन अपनाना। चौथा कदम ट्रेडिंग जर्नल रखना। पांचवां कदम मासिक समीक्षा और सीखना। ट्रेडिंग की असली कला यह है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें ताकि वह अस्थिरता में स्थिर रहे। जब आप अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं और रिस्क को पहले से परिभाषित कर लेते हैं, तो निर्णय शांतिपूर्ण हो जाते हैं। यही फर्क उन ट्रेडर्स का है जो समय के साथ स्थिर परिणाम देते हैं और जो बार बार उफनते डूबते रहते हैं। आपकी यात्रा आज से शुरू होती है। छोटे नियम बनाइए, उन्हें लिखिए और एक सप्ताह के लिए उनका सख्ती से पालन करिए। छोटे कदमों से बड़े बदलाव आते हैं। अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे और अपने मन की प्रशिक्षण पर काम करेंगे, तो दीर्घकालिक सफलता संभव है। चलिए इस सप्ताह से शुरुआत करते हैं और अगले महीने अपने पहले 20 ट्रेड टेस्ट का विश्लेषण करते हैं। सफलता की राह में एक कदम और आज बढ़ाइए।